मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी। जब वह शादी करके ससुराल गई तो वहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत हुआ। दीदी की विदाई के समय माँ ने मुझे दीदी के साथ ही भेजा था कि कुछ दिन दीदी के साथ रहना तो उसे अच्छा लगेगा। मैं विदाई के समय दीदी के साथ ही उसके ससुराल आ गई। दीदी के ससुराल में उनके सास ससुर और वह दोनों पति पत्नी हैं। दीदी का ससुराल बहुत बड़ा था और बहुत ज्यादा खूबसूरत था। बड़े बड़े कमरे थे। मैं जब उनके ससुराल गई तो मैं उस घर को देखते रह गई। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि काश इतना बड़ा घर मेरा भी होता, मेरी शादी भी इतने बड़े घर में होती। जीजा जी अच्छा कमाते थे। उनका ऑफिस ग्रेड में पोस्ट था और देखने में भी बहुत स्मार्ट थे। दीदी से भी ज्यादा मेरे जीजाजी स्मार्ट थे। हर बार जब भी शादी के लिए रिश्ता दीदी के लिए आता तो लड़के वाले मुझे पसंद कर लेते, क्योंकि मैं गोरी चिट्टी और मेरे नैन नक्श भी तीखे थे, जबकि मेरी दीदी सावली थी और हाइट भी कम थी। इस बार जब जीजाजी का रिश्ता जीजी के लिए आया तो मुझे माँ ने मौसी के घर पे भेज दिया और यह रिश्ता पक्का हो गया। सुनील जीजाजी इतने स्मार्ट और ऑफिसर पोस्ट में, पता नहीं उन्होंने दीदी को कैसे पसंद कर लिया। खैर, दोनों की जोड़ी अच्छी है। दीदी ने अपने सामने वाले कमरे में मुझे ठहरने के लिए कहा। उसने कहा, सुमन, इस कमरे में तुम अपना सामान रख लो। तो मैंने जो एक ट्रॉली लाई थी उस कमरे में ही रख दी। जीजाजी मुझे आने बहाने देखने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी उन्हें चुपके से देखती। आज तो दीदी की और जीजाजी की सुहाग रात थी और मैं उनके सामने वाले रूम में थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी भी शादी हो जाती और मैं भी इतने बड़े घर मालकिन बन जाती और अपने पति के बाहों में रानी बन के रहती। यह सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। जब सुबह हुई तो दीदी ने मुझे कहा, सुमन, तो कुछ दिन और यहाँ रुक जा। सास ससुर भी गांव किसी काम से जा रहे हैं, 8-9 बजे के बाद ही लौटेंगे। तो मैंने दीदी से कहा, ठीक है, जैसा आप कहो, और मैं रुक गई। मैं दीदी और जीजू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। मैंने देखा कि दीदी के सीने पर लव बाइट का निशान था। यह देखकर जैसे ही मैंने जीजा जी की आंखों में देखा, जीजू मेरे ओर ही देख रहे थे और वह हल्के से मुस्कुरा दिए। जीजू समझ गए कि मैं दीदी के सीने पर वह लव बाइट देख चुकी हूँ। घर के काम खत्म होने के बाद दीदी अपने कमरे में आराम करने चली गई। रात का समय हो रहा था। दीदी और जीजू अपने कमरे में सो रहे थे। मैं अपने कमरे में करवटें ले रही थी और देखती हूँ कि दरवाजा पर टक टक की आवाज हुई। मैंने दरवाजे को खोला तो देखा जीजू सामने दरवाजे पे खड़े थे। मैंने कहा, जीजू, कोई बात है? क्या हुआ? जीजू ने कहा, नहीं, मैं तो यूं ही देखने आया था कि मेरी साली साहिबा को नींद आ रही है या नहीं, कहीं मेरी जरूरत तो नहीं। जीजू के मुंह से यह बात सुनकर मुझे शर्म आ गई और मैं कमरे के अंदर आ गई। जीजू भी कमरे के अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। जीजू ने कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा, नहीं जीजू, मुझे नींद नहीं आ रही है। जीजू ने कहा, तुम्हारी दीदी तो मेरे बाहों में आते ही सो जाती है, कहीं तुम्हें भी मेरी बाहों की जरूरत तो नहीं? सुमन, तुम अपनी दीदी से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। जब शादी की बात चल रही थी उस समय तुम कहाँ थी? मैंने तुझे देखा ही नहीं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं तुम्हें पसंद कर लेता। जीजू मेरे गले पर हाथ लगाते हुए कहते हैं, मुझे कुछ होने लगता है। फिर जीजू मेरे सीने को छूने लग जाते हैं। मुझे एक अजीब सा नशा हो जाता है और मैं जीजू के बाहों में गिर जाती हूँ। जीजू कसकर मुझे पकड़ते हुए मेरे जिस्म को छूने लगते हैं और न जाने क्यों मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही थी। यह सब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। जीजू जैसे ही मेरे कपड़े उतारने लगे मैंने उन्हें रोक दिया, पर जीजू कहाँ रुकते। उनकी आंखों में अजीब सा नशा था मेरे जिस्म को पा लेने का। मैंने कहा, जीजू, दीदी जग गई तो? जीजू ने कहा, नहीं, तुम्हारी दीदी गहरी नींद में सो रही है। वह मेरी ब्रा को उतार कर फेंक देते और मेरे जिस्म को चूमने लगे। यह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। कोई मर्द मेरे शरीर को ऐसे छूमे जा रहा था और मुझे ये अच्छा भी लग रहा था। फिर जीजू मुझे अपने बाहों में भरकर छूमे जा रहे थे। जीजू ने मेरे कमर पर लव बाइट दिया तो दर्द के मारे चीख उठी। एकदम से जीजू ने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा, सुमन, मैं तुम्हें पूरी तरह से पा लेना चाहता हूँ। मैं रोकने की कोशिश करने लगी। जीजू मेरे हाथ को पकड़कर कहा, सुमन, मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ।
उनकी आंखें लाल हो रही थी और जीजू ने उस रात मेरे साथ वह सब किया जो वह दीदी के साथ करते थे। जीजू की नशीली आंखें मुझे आज तक याद है। इसके बाद जब भी जीजू को मौका मिलता वह मेरे कमरे में आते और मुझे भी भरकर प्यार करते। जब मैं घर चली जाती तो किसी न किसी बहाने वह मुझे अपने घर बुला लेते, क्योंकि उनके घर में ज्यादा लोग नहीं थे। वह खुलकर मुझे पूरी रात प्यार करते। जीजू को मेरे प्रति जुनून इतना बढ़ गया कि वह दीदी को रूम में अकेले छोड़कर मेरे कमरे में आ जाया करते थे और मुझे यह डर लगता कि कहीं दीदी को पता न चल जाए, लेकिन दीदी तो मस्ती में सोती रहती। अब जीजू को उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। वह मेरे जिस्म पर मर मिटे। वह मुझे अक्सर कहते हैं, सुमन, यदि अगर एक रात भी मैं तेरे जिस्म को प्यार नहीं करूं तो मुझे बेचैनी सी होती है। जीजू से पूछा, आप पूरी रात मेरे कमरे में रहते हो, मेरे जिस्म को प्यार करते हो, दीदी पूरी रात में एक बार भी जगती नहीं, ऐसा क्यों? जीजू हंसने लगे और कहा, पगली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए उसको नींद की दवाई देता हूँ ताकि पूरी रात वह सोए और मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, तुम्हारे जिस्म को मल सकूं, तुम्हें चूम सकूं, तुम्हें रात भर प्यार कर सकूं। सुमन, मैंने तुम्हें जब पहली बार वरमाला के टाइम पे स्टेज पे देखा था, मुझे उस समय पता नहीं था कि तुम मेरी साली साहिबा हो, मेरी पत्नी की बहन हो। उस समय उस एक नजर में ही मुझे कुछ कुछ होने लगा था। बाद में पता चला कि तुम उसकी बहन हो तो फिर मैं रह नहीं पाया और मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें पाकर रहूंगा। अब मैं तुम्हें एक दिन भी अगर ना छूऊं तो मैं नहीं रह पाता हूँ, मुझे बेचैनी सी होती है। क्या जीजा और साली ने सही किया या गलत किया? आप कमेंट में जरूर बताइए।